हाय गाइस। तो आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 के यूनिट 1 के कुछ टॉप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, इवैल्यूएट द इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन log x dx बाय अप्लाइंग डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन फॉर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट एक फंक्शन लेते हैं f ऑफ अल्फा, जो कि होगा 0 से 1 x की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन log x dx। इस पूरे को 1 लेट करते हैं। उसके बाद आपको क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑन बोथ साइड्स। तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड पे आपका बन जाएगा एफ डैश अल्फा, ठीक है। और राइट साइड पे आपको क्या करना है, डेल ओवर डेल अल्फा ऑफ एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स dx। ये बना है, ठीक है। तब आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट रहेंगी। तो इसमें आपका 1 अपॉन लॉग एक्स तो एज इट इज बाहर रह जाएगा, और आपका एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 का डिफरेंशिएशन बन जाएगा एक्स टू द पावर अल्फा लॉग एक्स dx। ये बनेगा आपका, ठीक है। और आपका log x से log x फिर कैंसिल आउट होने के बाद क्या रह जाएगा आपके पास, x टू द पावर अल्फा dx फ्रॉम 0 टू 1, और यहाँ पे आपका था f डैश ऑफ अल्फा। ओके, अब ये तो सिंपल सा है। x टू द पावर अल्फा का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन आपको आता है x टू द पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, और ये जाएगा आपका फ्रॉम 0 टू 1, ठीक है। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपकी एफ डैश ऑफ अल्फा की आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा। ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है आपकी एफ डैश अल्फा की, ठीक है। अब एफ डैश अल्फा हमारा निकल गया। अब हमें चाहिए क्या, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से integrating both sides with respect to alpha, with respect to alpha, ठीक है। f डैश अल्फा आपका वापस से क्या बनेगा, f ऑफ अल्फा बन जाएगा, और 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा आपका क्या बन जाएगा, log ऑफ 1 प्लस अल्फा प्लस c। इंटीग्रेशन में c भी आता है, क्योंकि हमारे कोई भी टर्म लीनियर टर्म अगर डिनोमिनेटर में होती है तो जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx आपका बन जाता है log x प्लस सी, वैसे ही ये आपका 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा बन जाता है log ऑफ 1 प्लस अल्फा प्लस सी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें c की वैल्यू चाहिए। तो जो हमने यहाँ पीछे 1 लेट किया था, ये सबसे पहला एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन log x dx को 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसमें एफ ऑफ अल्फा की में अल्फा की वैल्यू इन 1, अगर हम अल्फा की वैल्यू 0 डालते हैं तो एफ ऑफ 0 जो हमारा आएगा ऊपर, यहाँ से देखो, इसमें अल्फा की जगह जब हम 0 डालेंगे तो ये हमारा बन जाता है आपका 1 माइनस 1 अपॉन log x dx, 0 से 1। अब जब न्यूमरेटर 0 हो गया तो पूरी टर्म ही 0 हो गई। और सिमिलरली जो हमने यहाँ ये बनाया था, ये वाली टर्म मान लो, इसे हम 2 मान लेते हैं, एक सेकेंड। ये वाली जो हमने टर्म बनाई थी, तो इस वाली टर्म में हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म में जब हम एफ ऑफ 0 की वैल्यू डालेंगे, जो कि हमारी 0 आई है, तो ये क्या बनेगी हमारी log ऑफ 1 प्लस सी। मतलब इस वाली टर्म में जब हम अल्फा को 0 डालेंगे तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ अल्फा को 0 डाल तो log ऑफ 1। अब हमें पता है कि log ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। तो अल्टीमेटली हमारे c की वैल्यू क्या आ गई, हमारे c की वैल्यू आ गई है 0। अब हमें क्या करना है, बस सिंपल, ये जो एफ ऑफ अल्फा में निकल के आया था, अल्फा की जगह आपका जो c वाली टर्म थी वो आप रिप्लेस कर दो 0 से। तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, log ऑफ
वन प्लस अल्फा, या कह लो आंसर के लिए जो हमने इंटीग्रेशन चाहिए था 0 से 1 एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आपकी आ गई लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट 0 से लेकर इन्फिनिटी तक tan इनवर्स ए एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय अप्लाइंग डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। पिछले क्वेश्चन के जैसे ही स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन को। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी क्या है, हाँ, tan इनवर्स ए एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी एक्स, ये बन गया आपका, ये फंक्शन हो गया। इसको लेट कर लेते हैं 1। ठीक है, अब हम वही करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट मारेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, लेफ्ट साइड आपकी फिर से वही एफ डैश ए बन जाएगी, राइट वाली साइड में एक पहले आप लिख लो डी अपॉन डी, डेल अपॉन डेल ए tan इनवर्स ए एक्स अपॉन 1 एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बन गया आपका। ठीक है, अब हमें ए के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो नीचे वाले टर्म्स तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही है, तो tan इनवर्स ए एक्स का आपका डेरिवेटिव आ जाता है एक्स अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी, और जो दूसरी वाली टर्म थी ये मल्टीप्लाई का साइन, वो एज इट इज वहीं के वहीं रह जाएगी, dx आपका dx रह जाएगा। फिर क्या करेंगे, बस इसको अगर आपको कंबाइन करके लिखना है तो ऐसे आप लिख सकते हो एफ डैश ए की वैल्यू हमारी आ गई है एक्स अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारा सिर्फ 1 रह जाएगा, ये कह लो ऊपर हमारा dx रह जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है इसको सेपरेट हम किससे करेंगे, इसको हम सेपरेट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से, जो हमने 12th क्लास में पढ़ा था। तो जब हम पार्शियली इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो हमारे बाद में आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से जब आप इसको सेपरेट करोगे तो आपके एफ डैश ए की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर 0 से लेकर इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नेगेटिव साइन के साथ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन का साइन 0 से लेकर इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बन गया आपका राइट हैंड साइड। अब हम वही इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर तो है ही है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब tan इनवर्स एक्स को हमें 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना था, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, और जो है आपका ये वाली टर्म आपकी बन जाएगी। अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए अगर ए स्क्वायर आपका कॉमन लेते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी, सिंपल करने के लिए हम ए स्क्वायर का कॉमन लेते हैं तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये बनता है आपका। ठीक है, तो आपके एफ डैश ए की वैल्यू क्या चल रही है, 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स 0 टू इन्फिनिटी माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 बाय ए, ये बनती है, ये भी है 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी हमारी 0 से इन्फिनिटी तक चली जाती है।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू जो है, इनको जब कंबाइन करके लिखते हैं तो वो क्या आती है, 1/1 माइनस ए स्क्वायर, ये है, और tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, क्योंकि हमें पता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है इंटीग्रेशन को सॉल्व करते वक्त, माइनस a/1 माइनस ए स्क्वायर, और इधर हम x की जगह इन्फिनिटी और x की जगह 0 डालेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, ये वही बन जाता है सेम। तो आपकी एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू आपकी आ जाती है 1/1 माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई बाय 2 माइनस ऑफ a/1 माइनस ए स्क्वायर इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। तो फाइनली हमारी एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू जो आती है वो हमारी आती है पाई बाय 2 इंटू 1 प्लस ए, ये बनती है आपकी जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लोगे। अब हमें पता है क्या करना है, हमें वापस से इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है ऑन बोथ साइड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए हमें करना है। तो क्या होगा, एफ डैश ए हमारा क्या बनेगा, एफ ऑफ ए पाई बाय 2 हम एज अ कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेट मार देंगे 1/1 प्लस ए को। यस, तो एफ ऑफ ए हमारा बन जाता है पाई बाय 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस ए, जैसे हमने अभी पीछे देखा था, और सी तो आता ही है हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सी के लिए सॉल्व करना है। अब वापस से आ जाओ, हमने जिसको 1 लेट किया था, इसमें जब एफ ऑफ ए में ए को 0 पुट करोगे आप यहाँ पे इन 1 फॉर ए इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 की हमारी वैल्यू आएगी 0। सिमिलरली इन 2 जब ए 0 डालोगे, एफ ऑफ 0 की वैल्यू को 0 से इक्वेट करोगे तो आपका क्या बनेगा, 0 इक्वल टू पाई बाय 2 लॉग 1 प्लस सी। अब हमें पता है भाई लॉग 1 तो 0 है, तो सी की वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो गई, 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ए एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई पाई बाय 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस ए, क्या आ गई, पाई बाय 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस ए। सी की वैल्यू हमारी 0 है, ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम आते हैं जैकोबियंस के ऊपर। क्वेश्चन है, इफ J1 इज द जैकोबियन ऑफ u, v with respect to x, y and J2 is the Jacobian of x, y with respect to u, v, then prove that J1 into J2 equal to 1। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसने क्या बोला, u J1 is Jacobian of u, v with respect to x, y। तो हम लेट करते हैं u हमारा फंक्शन बनेगा u विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड v आपका बनेगा v विद रिस्पेक्ट टू x, y। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस वाले टर्म को हम पहले u और v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारेंगे और फिर इस वाले को u और v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u एंड v, और ये दोनों टर्म्स के साथ करेंगे। सबसे पहले वाले टर्म को जब u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारेंगे तो डेल u बाय डेल u 1 बन जाएगा, और इस साइड आपका बनेगा डेल u बाय डेल x इंटू डेल एक्स बाय डेल यू प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल यू। जब इसको v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u बाय डेल वी अपना 0 बन जाएगा, क्योंकि u तो कांस्टेंट होगा v के रिस्पेक्ट में, और इधर आपका बन जाएगा डेल u बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू, नहीं डेल v, सॉरी
डेल वी ये यू है, प्लस आपका बनेगा डेल यू बाय डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल वी। ठीक है, अब तीसरी टर्म है, ये वाली जो टर्म है y इक्वल वी इक्वल टू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई, इसको जब u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारेंगे तो पहले तो आपका डेल v बाय डेल यू जीरो बन जाएगा, इधर क्या बनेगा डेल v बाय डेल एक्स बाय डेल यू प्लस डेल v बाय डेल वाई बाय डेल यू, ये बन गया। और जब उसको v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल v बाय डेल वी वन बन जाता है, तो डेल v बाय डेल एक्स बाय डेल v प्लस डेल v बाय डेल वाई बाय डेल v, ये बन जाता है आपका। अब हमें क्या चाहिए, नाउ व्हाट डू यू वांट, अब हमें क्या चाहिए, डेल ऑफ u कॉमा v डेल ऑफ x कॉमा वाई, डेल ऑफ u कॉमा v विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ x कॉमा वाई, डेल ऑफ x कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ u कॉमा v। ये आपका क्या बन के आएगा, ये आपका बन के आएगा कुछ ऐसा, डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y डेल v अपॉन डेल x डेल v अपॉन डेल y, इसे बंद करते हैं। दूसरा वाला क्या बनेगा, डेल x अपॉन डेल u डेल y अपॉन डेल u डेल x अपॉन डेल v एंड डेल y अपॉन डेल v, ये बनेगा आपका। अब इसमें क्या करेंगे, हमने जो वैल्यूज निकाली थी उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये अपना क्या बनेगा, एक सेकेंड, ये हमारा बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई तो डेल एक्स अपॉन डेल वी। हम इन जो दोनों मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस ये मतलब हमें पता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके एडिशन में इसको इसके साथ, तो हम बस दोनों मैट्रिक्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू प्लस में डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी, ये वाली टर्म डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी, इस साइड डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई ओवर डेल वी। हम एक नया पेज ले लेते हैं, तो बस हमने ये वाली जो वैल्यूज निकाली थी यहाँ पे सारी, इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ ऐसे बनेंगी। हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा 1 0 0 1, ये तो पता है हमें, आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट बन गया, तो इसकी वैल्यू तो हमें 1 पता है, तो हमारे को प्रूव हो गया कि J1 इंटू J2 की वैल्यू 1 होती है। जैसे हमने ये फंक्शन बनाया था फॉर J1 एंड J2, तो ये वाला हमने u को लिया था विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, v को लिया था विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, दोनों को डिफरेंशिएट करा, यहाँ पे J1 इंटू J2 वाले जैकोबियन बनाया, दोनों को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई कैसे करा, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करा प्लस साइन, फिर इस टर्म को इससे, सिमिलरली इसके लिए इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करा प्लस साइन, फिर इस टर्म को इससे, ऐसे करके डिटरमिनेंट बनाया। ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल रखी थी, उनको सब्स्टिट्यूट करा, सीधा हमारा आंसर आ गया, और ये हमने हेंस प्रूव्ड
J1.J2 ये वैल्यू हमारी क्या आती है, 1 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 4 है, इफ u इक्वल टू एफ x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, प्रूव दैट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, इनको सीधा लिखने की जगह आप क्या करो, सबसे पहले लेट कर लो। लेट कैपिटल X इक्वल टू एक्स माइनस वाई, कैपिटल Y इक्वल टू वाई माइनस जेड एंड कैपिटल Z इक्वल टू जेड माइनस एक्स। तो हमारा U क्या बन गया, f ऑफ कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब डेल यू बाई डेल एक्स करते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, डेल यू अपॉन डेल ऑफ कैपिटल एक्स, डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल ऑफ स्मॉल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल ऑफ कैपिटल वाई, डेल ऑफ कैपिटल वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स प्लस डेल यू बाई डेल ऑफ कैपिटल जेड, डेल ऑफ कैपिटल जेड अपॉन डेल ऑफ स्मॉल एक्स। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ये वाली जो टर्म्स हैं डेल यू बाय डेल ऑफ कैपिटल एक्स, ये वाली तो हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कुछ गिवन नहीं है, लेकिन ये वाली जो है डेल ऑफ कैपिटल एक्स बाय स्मॉल एक्स, इसको हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ये वाली टर्म, ये वाली हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज निकालते हैं। डेल यू बाय डेल एक्स बनेगा 1 इंटू डेल यू बाय डेल ऑफ कैपिटल एक्स, क्यों, y कांस्टेंट है, ये निगलेक्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस अब इस वाली टर्म में तो कोई x है ही नहीं, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। ठीक है, और ये वाला आपका बन गया -1, क्योंकि z इग्नोर होगा, x -1 बन जाएगा डिफरेंशिएट होने के बाद, और ये आपका बन गया डेल यू बाय डेल ऑफ कैपिटल z। तो आपका डेल यू अपॉन डेल x की जो वैल्यू आती है वो आती है डेल यू अपॉन डेल ऑफ कैपिटल x माइनस डेल यू अपॉन डेल ऑफ z। इसको आप 1 लेट कर लो। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे डेल यू अपॉन डेल y। तो ये क्या बनेगा, डेल यू अपॉन डेल ऑफ कैपिटल x अपॉन डेल ऑफ y प्लस डेल यू अपॉन डेल ऑफ कैपिटल Y, डेल ऑफ कैपिटल Y अपॉन डेल ऑफ स्मॉल y प्लस डेल यू अपॉन डेल ऑफ कैपिटल Z, डेल ऑफ कैपिटल Z अपॉन डेल ऑफ y, वही बनेगा। वापस से अब क्या करेंगे, इन तीनों को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आंसर निकालेंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल ऑफ कैपिटल x प्लस ऑफ डेल यू बाय डेल ऑफ कैपिटल y प्लस ये वाली वैसे टर्म 0 बन जाएगी, बट लिख देते हैं तो 0। क्यों 0 बनी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ y वाली टर्म थी ही नहीं। तो अपने डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आती है, ये आती है माइनस डेल यू अपॉन डेल कैपिटल x प्लस डेल यू अपॉन डेल ऑफ कैपिटल y। इसको आप क्या करो, 2 मान लो। अब हम क्या निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल z निकालते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स, वापस से वही सेम टू सेम पूरा बनाओ, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल ऑफ कैपिटल जेड, डेल ऑफ कैपिटल जेड अपॉन डेल ऑफ स्मॉल जेड। ठीक है, वापस से ये तीनों वाली टर्म्स को ऊपर से डिफरेंट जैसे बताया था वैसे डिफरेंशिएट करके निकालो इनकी वैल्यूज। इनकी वैल्यूज आपकी आ जाएगी, अब पहली वाली टर्म में कोई जी वाली टर्म नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका 0, प्लस में आपका क्या बनेगा, आपका नेक्स्ट टर्म बनेगी -1 इंटू डेल यू बाय डेल वाई, -1 इंटू डेल यू बाय डेल वाई। तीसरी टर्म क्या बनेगी आपकी, डेल यू अपॉन डेल जेड। तो आपकी डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी आ गई, डेल यू अपॉन डेल ऑफ कैपिटल जेड माइनस डेल यू अपॉन डेल ऑफ कैपिटल वाई। ये आपकी क्या बन गई, ये बन गया आपका 3। नया पेज लेते हैं। तो ये हमने 3 चीजें निकाल ली। हम क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स
को ऐड कर देंगे डेल यू बाय डेल वाई के साथ, और इनको भी ऐड कर देंगे डेल यू बाय डेल सेट के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका डेल यू बाय डेल ऑफ कैपिटल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल ऑफ कैपिटल जेड प्लस डेल यू बाय डेल ऑफ कैपिटल वाई माइनस डेल यू बाय डेल ऑफ कैपिटल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल ऑफ कैपिटल जेड, ये डेल ऑफ कैपिटल जेड माइनस डेल यू अपॉन डेल ऑफ कैपिटल वाई। ये सारी टर्म्स आपस में कटेंगे, ये आ गया आपका आंसर 0 आ गया। तो हमने क्या करा, हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जी इक्वल टू 0। ये सवाल हो गया आपका सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ u इक्वल टू एफ ऑफ आर वेयर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रूव दैट डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 1 बाय आर एफ डैश आर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब भी हमें कोई ये वाला क्वेश्चन गिवन होगा वेयर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले आप इस टर्म को डिफरेंशिएट जरूर से कर लेना। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स करोगे तो आपका आएगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x। तो आपकी डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई आपकी x बाय आर। सिमिलरली आपका क्या आएगा, सिमिलरली आपका डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी y बाय आर। ये पहले ही निकाल लेना जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन हो। ठीक है, फिर आप क्या करना, अब हमें क्या दे रखा है, u इक्वल टू एफ ऑफ आर हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट मारेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। हम एक बार इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेल यू बाय डेल एक्स आपका बन जाएगा एफ डैश आर डेल आर बाय डेल एक्स। अब हमने डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स बाय आर एफ डैश आर आपका ये बनता है। क्या करोगे, फिर से आप एक बार डिफरेंशिएट मारोगे डबल डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप दोबारा से करोगे तो आपका बनेगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे वो लगेगा प्रोडक्ट रूल जो आपका लगता है डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल, को बनेगा 1 बाय आर एफ डैश आर प्लस एक्स ऑफ माइनस 1 बाय आर स्क्वायर डेल आर ओवर डेल एक्स, ये डेल है, डेल आर ओवर डेल एक्स एफ डैश आर प्लस एक्स बाय आर एफ डबल डैश आर डेल आर ओवर डेल एक्स। अब जब इसमें आप डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू एक्स बाय आर डालोगे और एफ डैश आर को जब आप कॉमन ले लोगे तो आपके डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की आपकी जो वैल्यू आएगी वो फाइनल आपकी वैल्यू आएगी 1 बाय आर एफ डैश आर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू एफ डैश आर इंटू एफ डैश आर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर। ये बनती है आपकी डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो लेट वन कंसिडर कर लेते हैं इसको। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे u था, u इक्वल टू कहाँ गया, u इक्वल टू एफ ऑफ आर। तो अब हम इसमें जैसे डेल यू बाय डेल एक्स करा था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे डेल यू बाय डेल वाई करेंगे। क्या बनेगा आपका एफ डैश आर
डेल आर ओवर डेल वाई। अब हम वापस से वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वाई बाय आर एफ डैश आर बनता है आपका। फिर से डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर करेंगे, वापस से सब सेम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल वगैरह लगा लगा के लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, 1 बाय आर एफ डैश आर माइनस वाई स्क्वायर बाय आर क्यूब एफ डैश आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर, और इसको हम 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो आपका फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 1 और 2 को, ऐड 1 एंड 2, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या आएगी आपकी, जब आप इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को ऐड करते हो तो ऐड करने पे आपका बनता है 2 बाय आर एफ डैश आर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू एफ डैश आर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश आर। अब जैसे कि हमें पता ही है यहाँ हमें क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें आर स्क्वायर गिवन थी, वो यहाँ पे आप जब पुट करोगे तो आपके डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या बन जाती है, 2 बाय आर एफ डैश आर तो वही रहेगा, यहाँ आर स्क्वायर डालोगे तो नीचे एक आर बच जाएगा, माइनस 1 बाय आर एफ डैश आर बन जाएगा ये, प्लस ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये तो एफ डबल डैश आर बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद डेल टू यू जब हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहें, ये हमारा क्या बन जाएगा, एफ डबल डैश आर माइनस 1 बाय आर एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर, ये बनेगा आपका, ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ डबल डैश आर प्लस 1 बाय आर एफ डैश आर के बराबर। और ये देखो, ये तो हमें प्रूफ करना था और ये मैंने प्रूफ कर दिया यहाँ पे, ये आ गया आपका, हेंस प्रूफ भी लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका टेलर सीरीज का क्वेश्चन है। अच्छा, हमें यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे फंक्शन दे रखा है e की पावर x cos y दे रखा है हमें यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे हम साथ ही साथ इनकी ना सारी वैल्यूज निकाल के चलेंगे, हर बार x को 0 और y को 0 पुट करके जो भी वैल्यूज आएंगी वो डालते रहेंगे। अब यहाँ पे डालोगे x को 0 डालोगे, y को 0 डालोगे तो फंक्शन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, फंक्शन की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, x कॉमा y को। अब हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव ऐसे निकालना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या आता है, ई की पावर एक्स कॉस वाई, ये सेम टू सेम रहा, वैल्यूज निकाल कर चेक कर लो सेम ही आएगी। अब अगर हम इसे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या आएगा आपका, माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई आ जाएगा आपका। वैल्यूज भी निकाल के आप चेक कर लो, क्या आएगा आपका, 0 आएगी, क्यों, क्योंकि जब y को 0 डालोगे तो साइन वाई 0 बन जाएगा आपका। फिर अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे इसका x के रिस्पेक्ट में,
क्या बन जाएगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि ई की पावर एक्स को कितना ही डेरिवेट मार लो वो ई की पावर एक्स ही रहेगा। वैल्यूज निकाल लो, क्या आएगी? वन ही आएगी वापस से। अब y के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव निकाल लो इसका, क्या आएगी आपकी? माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस ऑफ वाई। क्यों? क्योंकि साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस होता है और माइनस ई टू द पावर एक्स वैसे का वैसे ही रहेगा। वैल्यूज भी आप इसकी निकाल लो, वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस ऑफ वन आ जाएगी आपकी वैल्यू। अब ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसका ट्रिपल डेरिवेटिव जब निकालोगे तो क्या रहेगा? फिर भी कुछ चेंज नहीं आएगा भाई, सेम टू सेम ही रहने वाला है। वैल्यूज भी चेक कर लो, क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, कुछ चेंज नहीं आने वाला। अब क्या करो, जो ये हमने डबल डेरिवेटिव निकाला था एक्स का, अब ये वाई के रिस्पेक्ट में निकालो। ये करो, क्या वैल्यू आएगी आपकी? माइनस ई टू द पावर एक्स ऑफ इनटू साइन वाई आपका आएगा। वैल्यूज चेक करो, जीरो आएगी। अब चेक करो, जो सिंगल एक्स का डेरिवेटिव था, अब उसके बाद उसके वाई के साथ दो बार डेरिवेटिव करो, क्या आएगा आपका? माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस वाई बनेगा आपका। सी कैसा बन गया? एफ एक्स वाई वाई, इसकी वैल्यू निकल के चेक कर लो, माइनस वन आएगी। फिर अब y के रिस्पेक्ट में इसका ट्रिपल डेरिवेटिव जब आप करोगे तो इसकी वैल्यू बनेगी ई टू द पावर एक्स साइन वाई। वैल्यूज चेक कर लो आप इसकी, 0,0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 0, इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब जैसे हमें वो टेलर सीरीज वाला जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, तो अपना क्या बनेगा यहाँ पे? हमारा यहाँ बन जाएगा एफ 0,0 प्लस एक्स इंटू एफ एक्स, ये की वैल्यू ऑन 0,0 प्लस वाई इंटू एफ वाई की वैल्यू ऑन 0,0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल अंदर एक्स स्क्वायर एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में जो डबल डेरिवेटिव था उसकी वैल्यू 0,0 पे प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एफ ऑफ एक्स और वाई वाला जो था उसकी वैल्यू 0,0 पे प्लस वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई का जो डबल डेरिवेटिव था उसकी वैल्यू 0,0 पे। ये ऐसे ही आगे और चलता जाएगा, लो 1/3 फैक्टोरियल लगा दो इसमें। बट इतने आगे जाने की आपको कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, बट हमने वैल्यू निकाली हो तो जा सकते हैं। ये लो, एक्स क्यूब इंटू एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में जो ट्रिपल डेरिवेटिव था उसकी वैल्यू 0,0 के रिस्पेक्ट में प्लस 3x स्क्वायर वाई एफ एक्स वाई वाई वाली वैल्यू 0,0 पे। अगर आपको ये टेलर सीरीज के एक्सपेंशन का आए तो आप बस ये फॉर्मूला याद कर लेना, वैल्यूज निकालनी बहुत आसान है। सीधी आप वैल्यूज निकालना, सब्स्टिट्यूट करना, सीधा आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3x² एफ एक्स वाई वाई 0,0। हमने यहाँ पर 3 तक क्यों निकाला? क्योंकि हमें थर्ड डिग्री तक पूछा है, इसलिए हम 3 तक निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? बस जो हमें वैल्यूज मिली थी, जो हमने ये सारी वाली वैल्यूज यहाँ पे निकाली थी, ये राइट हैंड साइड पे इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा जो एफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी आंसर में? एफ एक्स कॉमा वाई आफ्टर एक्सपेंशन आपका बन जाएगा, जब आप सारी वैल्यूज डाल दोगे, 1 + x + x² बाई 2 माइनस ऑफ माइनस वाई स्क्वायर ऐसे ही है बाय 2 प्लस x³ बाई 6 माइनस 3x² वाई बाय 6 प्लस ये आगे ऐसे 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 चलता रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी एंड v इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz w इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट, ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो अगर u p w को हमें पता करना है कि फंक्शनली डिपेंडेंट है कि नहीं, इसका चेक करने का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताता हूँ। u कॉमा v कॉमा w, इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे एक्स वाई जेड के साथ तो ये जीरो आना चाहिए। अगर ये है तो आपका फंक्शन जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट होते हैं। अब इसको हम एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये बनेगी डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल जेड, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड बनता है। ये बनेगा आपका। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं ये सारे इसको डिफरेंशिएट करके आप निकाल लो। ठीक है, एक एक को करेंगे तो टाइम लग जाएगा, मैं सीधा आपकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, ये भी आपका 1 बनेगा। ये वाली टर्म क्या बनेगी आपकी 3x स्क्वायर माइनस 3yz, ये टर्म बनेगी 3y स्क्वायर माइनस 3xz, ये क्या बनेगी 3z स्क्वायर माइनस 3xy, dw बाय dx की वैल्यू क्या बनेगी 2x माइनस वाई माइनस z, 2y माइनस एक्स माइनस z, और dw बाय डेल z की वैल्यू आपकी बनेगी 2z माइनस वाई माइनस एक्स। तो ये हमने सारे पार्शियल डेरिवेटिव जो भी है डेल यू बाय डेल एक्स से लेकर डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड तक सारे के सारे हमने निकाल लिए। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, जैसे C2 को आप कर दो C2 माइनस C1 और C3 को आप कर दो C3 माइनस C1, ताकि हमारा क्या हो कि ये वाली टर्म्स हो जो जीरो आ जाए, ताकि हमें सॉल्व करने के लिए बहुत इजी हो जाए। तो आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा ऐसा कुछ बनेगा आपका, ये बनेगा 1 0 0 3x स्क्वायर माइनस 3yz 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये बनेगा आपका। और ये वाली टर्म आपकी बनेगी 3z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, ये बनेगा। और ये क्या बनेगा, ये तो कुछ चेंज ही नहीं आएगा इसमें, तो इस वाली में चेंज आएगा और इस वाली में भी चेंज आएगा। इसको बंद कर लो। फिर 3 कॉमन निकाल लो अगर आ रहा है तो, 3 पहले कैसे कॉमन निकाल लिया, हाँ 3 कॉमन निकाल लो आप, क्या बनेगा 1 0 0। फिर आपका सेकेंड वाली जो टर्म है वो आपकी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये बनेगा। नीचे क्या बनेगा 2x माइनस वाई माइनस जी, 3 इंटू वाई माइनस एक्स, 3 इंटू जेड माइनस एक्स, ये बन गया आपका। एक पेज ले लेता हूँ। फिर आपका क्या होगा
तो कॉमन लेने के बाद आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है अब आपको। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव जेड, इधर वाई माइनस एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये जो इस वाले टर्म में से अगर हम वाई माइनस एक्स को कॉमन लेते हैं तो इस वाले में से, एंड सिमिलरली आपका ये क्या बनेगा, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनता है। थर्ड टर्म क्या बनेगी आपकी, टू एक्स माइनस वाई माइनस जी, थ्री वाई माइनस एक्स एंड थ्री जेड माइनस एक्स, ये बनता है आपका। फिर आप क्या करो, ये आपको दिख रहा है वाई माइनस एक्स और जी माइनस एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं, तो अपना क्या बन जाएगा, थ्री वाई माइनस एक्स जी माइनस एक्स, अंदर क्या बन जाएगा आपका, वन जीरो जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। नीचे क्या बनेगा, टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये हमने कॉमन ले लिया तो थ्री बचा, इधर से भी कॉमन ले लिया तो ये थ्री बचा। ठीक है, फिर अब हमें पता है जीरो आ गया, अब क्या करो, इसके रिस्पेक्ट में, वन के रिस्पेक्ट में पूरा एक्सपैंड कर दो आप आर वन के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बनेगा, थ्री वाई माइनस एक्स जी माइनस एक्स, और अंदर क्या बनेगा, थ्री इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये बना। और ये हमें पता है ये जीरो बना, तो ऑल एंड ऑल पूरा की वैल्यू आपकी आ गई जीरो। और हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए ही यही था, डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई जी, हमें जीरो चाहिए था। जीरो आ गए तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये फंक्शन फंक्शनली डिपेंडेंट है। अब हमें दिखाना है कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट है, तो जैसे हमें गिवन था, मान लो हमें v था, v इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जी हमें गिवन था। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जी इसको कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बनेगा आपका। अब आप देखोगे तो ये किसके बराबर आ गया, ये किसके बराबर आ गया, देखो हमें गिवन था ऊपर u x प्लस वाई प्लस जेड और w की वैल्यू ये थी, तो हमने क्या दिखा दिया, v इक्वल टू यू इंटू डब्ल्यू, तो हमने प्रूव भी कर दिया। ऊपर हमने जब उसके वैल्यू जीरो निकाली तो हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन फंक्शनली डिपेंडेंट है, और यहाँ पे हमने दिखा भी दिया कि देखो ऐसे v इक्वल टू यू इंटू डब्ल्यू के फॉर्म में ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। A rectangular box open at top it to have volume of 32 cubic feet. Find the dimensions of box requiring least material for its construction. ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट करते हैं x y z आपकी क्या हो, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हो आपकी, मतलब आपके रूम की। फिर v हमें दे रखा है, v होगी आपकी वॉल्यूम होगी, लेट सपोज s होगा आपका सरफेस एरिया होगा आपका। तो एक v जब वॉल्यूम है, x इंटू वाई इंटू जी की वैल्यू हमें दे रखी है 32। किसी भी क्या बोलते हैं रेक्टेंगल के वॉल्यूम की वैल्यू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही होती है। यहाँ से हम मान लो z की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हमारी क्या आएगी, 32 अपॉन एक्स इंटू वाई। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया की वैल्यू आएगी वही ट्वाइस की टर्म्स में आएगी, एक्स वाई प्लस टू एक्स जेड प्लस टू वाई जेड।
ये बनेगी। क्यों ऐसे बनेगी? क्योंकि एक बार जब एक्स इंटू वाई करोगे तो सिर्फ एक फेज की बनेगी, ऐसे हमारे पास टोटल दो फेज है। ठीक है, हर दो डायमेंशंस की, एक लेंथ ब्रेथ की, एक लेंथ हाइट की और एक ब्रेथ हाइट की, ऐसे ही टोटल हर के दो फेज बनेंगे, तो टोटल 6 फेसेस होंगे। यहाँ पे हमने लेकिन सिर्फ 5 लिख रखे हैं, इधर टू और इधर 1। क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है इट इज ओपन एट द टॉप, इसलिए हमें सिर्फ 5 फेसेस का सरफेस एरिया लेना होगा। अब हमें पता है, अब हम z की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली थी 32 अपॉन एक्स वाई, वो यहाँ पे एक बार सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। एक्स वाई तो वैसे ही रहेगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 32 अपॉन एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू 32 अपॉन एक्स वाई बनता है। तो s की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एक्स वाई प्लस 64 अपॉन वाई प्लस 64 अपॉन एक्स बन जाएगी। लेट्स सपोज ये एफ एक्स वाई हो गया आपका। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, अब हम निकालेंगे एफ का, एफ एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बन जाएगा वाई माइनस 64 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये वाली टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगी उसके लिए। और सिमिलरली जब y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो x माइनस 64 अपॉन वाई स्क्वायर बनेगा, ये वाली टर्म कांस्टेंट हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, फिर अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें निकालना है आर की वैल्यू। मुझे से पता है आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है हमारे लिए डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ। ये क्या बनेगा हमारा 128 अपॉन एक्स क्यूब, ये बनता है हमारा। सिमिलरली हमारी टी की वैल्यू क्या होती है, टी की वैल्यू होती है हमारी एफ डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये हमारा बनेगा 128 अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, हमें पता है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएशन हमने करा है यहाँ पे, एफ एक्स और एफ वाई इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 करनी पड़ती है। और मैक्स और मिन हमें पता है एफ एक्स की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, एफ वाई की वैल्यू हमें 0 करनी पड़ेगी। तो y माइनस 64 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 करी तो हमारे y की वैल्यू आ गई 64 अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 64 अपॉन वाई स्क्वायर, आ जाएगी हमारे x की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हम क्या करते हैं, y की जो हमने वैल्यू निकालते हैं 64 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसको एक बार यहाँ पुट करते हैं। क्या आएगा आपका 64 इंटू y की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये तो 64 इंटू 64 ऐसा बन जाएगा, और x की स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगा। ये कैंसिल होकर क्यूब बनेगा, तो x क्यूब की वैल्यू हमारी आ रही है 64, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 4। सिमिलरली जब हम इसको x की वैल्यू को y में डालेंगे तो सिमिलरली हमारी y की वैल्यू भी 4 ही आएगी। ठीक है, अब हमने क्या निकाला था, r क्या निकाला था हमारा, f का जो आपका डबल डेरिवेटिव था वो r था, वो क्या था 128 अपॉन एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब की वैल्यू एक्स क्यूब की वैल्यू 64 है, तो 128 अपॉन 64 करो, क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है। अब हमें पता लग गया r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एंड s की वैल्यू हमारी 1 आएगी, s की वैल्यू 1, एंड अपने t की वैल्यू क्या थी, अपने t की वैल्यू f का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y था, उसकी वैल्यू भी सेम ही आएगी, वो भी हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है, एस की वैल्यू हमारी 1 थी, वो हमारा आ रहा है 4 माइनस 1 जो कि है 3। 3 हमारे को पता है कि ग्रेटर देन 0 है। तो लीस्ट मटेरियल जो है हमारा वेरीफाई, इससे हमारा क्या हुआ, तो लीस्ट मटेरियल इज वेरीफाइड। आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू से हमने लीस्ट मटेरियल को वेरीफाई कर दिया।
x की वैल्यू 4i हमारी, y की वैल्यू हमारी 4i, z की वैल्यू 32/xy थी, वो हमारी वैल्यू आ गई 2। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। u इक्वल टू एक्स वाई जी, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, w इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी। हमें डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालना है। जब हमें ऐसा गिवन हो, हम क्या करते हैं, सारे के सारे वेरिएबल्स को एक तरफ ले आते हैं और उनको फंक्शन बना देते हैं। कैसे फंक्शन बना देते हैं, लेट f1 इक्वल टू u माइनस एक्स बाई जी, f2 इक्वल टू v माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये बॉक्स में डाल दो। एंड f3 आपका क्या बनेगा, w माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी, ये इक्वल टू 0 कर दो आप सबको। अब हमें क्या निकालना है, डेल एक्स अपॉन डेल यू। ये कैसे निकलेगा, डेल ऑफ f1 f2 f3 अपॉन डेल ऑफ u y z। ये आपको होगा, तो ये हमारा बन जाएगा डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल u y z अपॉन डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल x y z। ये बनेगा हमारा। ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करते हैं पहले, न्यूमरेटर को, डेल ऑफ f1 f2 f3 अपॉन डेल ऑफ u y z किसके बराबर आएगा, डेल f1 अपॉन डेल u, डेल f1 अपॉन डेल y, डेल f1 अपॉन डेल z, सेव डेल f2 अपॉन डेल u, डेल f2 अपॉन डेल y, डेल f2 अपॉन डेल z, ये बनेगा आपका। सिमिलरली थर्ड, डेल f3 अपॉन डेल u, डेल f3 अपॉन डेल y, डेल f3 अपॉन डेल z, ये बन गया। वैल्यूज आपको इसकी जो भी निकालनी है, ये रही, इसको आप रिस्पेक्टिवली डेरिवेट करके आप उनकी वैल्यूज निकालेंगे। मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ सीधा। ये बनेगा आपका 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई बनेगा ये आपका, 0 माइनस 2y माइनस 2z, 0 माइनस 1 माइनस 1, ये बनेगा आपका। इसको जब यहाँ से R1 के रिस्पेक्ट में जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये बनेगा आपका 2y माइनस 2z, ये बनेगा 2 ऑफ y माइनस z बनता है आपका यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेल ऑफ f1 f2 f3 अपॉन डेल u v z हमने निकाल लिया था। अब हम डेल ऑफ f1 f2 f3 अपॉन डेल ऑफ x y z भी हम निकाल लेते हैं। इसको ओपन कैसे करना है वो तो आपको पता ही है। मैं सीधा इसमें इसकी वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करता हूँ, माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इसमें चेंजेस करेंगे, जैसे C2 को करेंगे हम C2 माइनस C1, वही हमें 0 बनाना है ताकि सॉल्व इजीली हो जाए हमारा। C3 हमारा बन जाएगा आपका C3 माइनस C1, ठीक है, ये बनेगा। सॉल्व करने पे आगे क्या जाएगा, माइनस वाई जेड जेड इंटू वाई माइनस एक्स वाई इंटू जेड माइनस एक्स, ये बना,
माइनस 2x 2 × x - y 2 × x - z, ये बना -1 0 0 0 0 आ गया, हमारे लिए इजी हो गया। बट हमें दिख रहा है हम एक चीज यहाँ से कॉमन जरूर निकाल सकते हैं, x - y और z - x को हम कॉमन निकाल सकते हैं। टेकिंग x - y एंड z - x कॉमन, ये दो चीज हम जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आएगा, x - y z - x, और अंदर हमारा रह जाएगा -yz -zy -2x 2 एंड -2, और ये आपका बन जाएगा -1 0 0। बस अब हम R3 के रिस्पेक्ट में जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा बन जाएगा 2x - y इंटू y - z इंटू z - x, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब जब हमें पता है कि हमने ऊपर जो हमने देखा था, हमने क्या देखा था, हमें ये चाहिए था, इसको इससे डिवाइड करने के बाद ऊपर वाली टर्म हमारी बनी थी 2 × y - z, नीचे वाली टर्म हमारी बनी 2 × x - y y - z z - x। तो डेल एक्स अपॉन डेल यू की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जब उसको इससे डिवाइड करेंगे हमारा बनेगा 2 × y - z अपॉन 2 × x - y y - z z - x। क्लियरली हमें ये कटते हुए दिख रहे हैं, ये कैंसिल, ओहो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो डेल एक्स अपॉन डेल यू की वैल्यू हमारी आ गई 1/x - y इंटू z - x। ये गई आपकी डेल एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ u इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y, देन प्रूव दैट x स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल z स्क्वायर की वैल्यू है sin 2u इंटू 1 माइनस 4 sin स्क्वायर u। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, u को tan इनवर्स को दूसरी साइड लेके जाते हैं। tan इनवर्स को जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, tan u किसके बराबर आ जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x माइनस वाई बन जाएगा ये हमारा। बिल्कुल ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं, ये लो। अब हम क्या करते हैं, x क्यूब को ना कॉमन निकालते हैं फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इधर से x क्यूब कॉमन लिए 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब बन गया, इधर से x कॉमन लेंगे 1 माइनस वाई बाई एक्स बन गया ये, तो ये हमारा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई बाय एक्स बन गया हमारा ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यूलर्स थ्योरम होता है, यूलर्स थ्योरम से हमें पता है, बाय यूलर्स थ्योरम हमें क्या करना है, एक्स ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स इंटू डेल ऑफ डेल एक्स ऑफ टैन यू प्लस y इंटू डेल ऑफ डेल y ऑफ टैन यू इसके बराबर आ जाएगा, 2 tan u के बराबर आ जाएगा हमारा। तो tan u का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर u x इंटू sec स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल x प्लस y इंटू sec स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल y, इसके बराबर आ गया 2 tan u के बराबर आ गया। sec स्क्वायर कॉमन लेके हम दूसरी साइड भेजते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y। अरे ये डेल है, डेल u अपॉन डेल x, यस। तो दूसरी साइड हमारा क्या बनेगा, 2 sin u cos, यही क्या बनता है sin 2u, ये sin 2x का फॉर्मूला होता है ना 2 sin x cos x, इधर हमने tan u को पहले sin u अपॉन cos u करा, sec स्क्वायर u को कॉमन लेके नीचे लेके गए, ऊपर जाने के बाद वो cos स्क्वायर u बन गया, एक ऊपर वाले cos से नीचे वाला cos कटा तो आपका बन गया 2 sin u cos u बन गया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेते हैं 1। अब 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट मारो विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा आपका, इधर तो आपका आएगा डेल u अपॉन डेल एक्स, क्योंकि हमने प्रोडक्ट रूल चलाना है इधर, प्लस एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। दूसरी साइड क्या बनेगा, 2 कॉस 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स बनेगा हमारा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इधर क्या बनेगा, 2x कॉस ऑफ 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये बनेगा। सिमिलरली जब हम 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट मारेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y, तुम्हारा क्या बनेगा, x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस y डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बनेगा। ये किसके बराबर आएगा, 2 cos 2u डेल यू अपॉन डेल y के बराबर। क्या करते हैं, फिर से दोनों जगह हम एक एक y मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या बनेगा, एक्स वाई इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएगा, 2y cos 2u डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर आ जाएगा ये आपका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले को इसको मान लो हमने 2 दिया, इसको मान लो हमने 3 दिया। अब हम क्या करते हैं, 2 प्लस 3 करते हैं जरा। 2 प्लस 3 जब करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये क्या बनेगा, 2 cos 2u x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y, ये बनेगा आपका। ये बनेगा, ठीक है। तो हमने जैसे ऊपर 1 कंसीडर करा था, x डेल यू अपॉन, हमने 1 कंसीडर करा था, इसको x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू हमारे आती थी साइन 2u। उसको एक बार यहाँ पे ना हम सब्सटीट्यूट करते हैं, क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2 cos 2u माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 2u। यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, इसकी क्या बना, 2 इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 2u, क्योंकि cos 2u की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u भी होती है, तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u इंटू साइन 2u,
ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये आपका आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। By changing independent variables u and v to x and y, where x equal to u cos alpha minus v sin alpha and y equal to u sin alpha plus v cos alpha, show that del 2z upon del u square plus del 2z upon del v square transforms to del 2z upon del x square plus del 2z upon del of y square। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि x इक्वल टू यू कॉस एल्फा माइनस वी साइन अल्फा है और y इक्वल टू यू साइन अल्फा प्लस वी कॉस अल्फा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक z फंक्शन लेते हैं जो हमें गिवन है। डेल z अपॉन डेल यू की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, डेल z अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू आ जाएगी हमारी, प्लस डेल z अपॉन डेल वाई ओवर डेल यू आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो हमें z है वो हमें डेल z अपॉन डेल यू निकालना है और हमें डेल z अपॉन डेल एक्स गिवन नहीं है, तो हमें क्या निकालना है, डेल z ओवर डेल एक्स ओवर डेल यू हम निकाल सकते हैं। डेल z ओवर डेल एक्स नहीं निकाल सकते, लेकिन डेल एक्स ओवर डेल यू निकाल सकते हैं इस वाली टर्म को u के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करके। तो हमारा क्या बन जाता है, कॉस एल्फा डेल से ओवर डेल एक्स, एल्फा ही है, हाँ एल्फा ही है, एंड जो आपकी दूसरी टर्म है वो आपकी बन जाती है प्लस साइन एल्फा डेल जेड ओवर डेल वाई, क्योंकि हमारे पास ये वाली टर्म से रिलेटेड कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन डेल एक्स ओवर डेल यू और डेल वाई ओवर डेल यू के फंक्शंस हैं, तो हमने उनको डेरिवेट कर दिया। तो आपका आ रहा है डेल जेड ओवर डेल यू इक्वल टू कॉस ऑफ एल्फा डेल ओवर डेल एक्स प्लस साइन ऑफ एल्फा डेल ओवर डेल वाई। हमने जेड को कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो आपका ये क्या बन जाएगा, डेल ओवर डेल यू कॉस एल्फा डेल ओवर डेल एक्स प्लस साइन एल्फा डेल ओवर डेल वाई, ये बनेगा आपका। ठीक है, सिमिलरली जब हम आप यहाँ पे करेंगे डेल जेड ओवर डेल वी, जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, डेल जेड ओवर डेल एक्स ओवर डेल वी प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई ओवर डेल वी बनेगा। डेरिवेट करेंगे डेल एक्स ओवर डेल वी और डेल वाई ओवर डेल वी को, तो हमारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, माइनस साइन एल्फा डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस कॉस एल्फा डेल जेड ओवर डेल वाई। जेड कॉमन लेने के बाद आपकी लास्ट में वैल्यू बन जाएगी डेल ओवर डेल वी माइनस साइन एल्फा डेल ओवर डेल एक्स प्लस कॉस ऑफ एल्फा डेल ओवर डेल वाई, ये बनेगा आपका। ये बनता है आपका। क्या करेंगे, अब हम डबल डेरिवेट मारेंगे। ये जो हमने यहाँ पे 1 लिया था, ये 1 है, ये आपका 2 है, तो 1 को जब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे 1 का, तो क्या आएगा, डेल 2c अपॉन डेल यू स्क्वायर आपका बनेगा। ये क्या बनेगा, आपका बनेगा कॉस, ये बनेगा आपका कॉस एल्फा डेल ओवर डेल एक्स प्लस साइन एल्फा डेल ओवर डेल वाई, ये बनेगा इंटू कॉस एल्फा डेल ओवर डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस साइन एल्फा डेल जेड ओवर डेल वाई। अब ये ऐसा क्यों बना, क्यों, क्योंकि हमें पता है, ऊपर लिखता हूं मैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल यू स्क्वायर की वैल्यू होगी आपके डेल ओवर डेल यू ऑफ डेल जेड ओवर डेल यू।
इसलिए ये आपका है। ठीक है, सिमिलरली सॉरी, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो डेल टू जी अपॉन डेल यू स्क्वायर की वैल्यू आपकी फाइनली आ जाती है कॉस स्क्वायर एल्फा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉस एल्फा साइन एल्फा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस साइन स्क्वायर एल्फा डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये बनेगा। सिमिलरली जब हम डेल टू जी अपॉन डेल वी स्क्वायर निकालेंगे, सिमिलरली इसी लॉजिक से जब हम निकालेंगे तो इसका हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा डेल टू जी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा डेल टू जी अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस टू साइन एल्फा कॉस एल्फा डेल टू जी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, इसको आप 3 कंसीडर करो, इसको आप 4 कंसीडर करो। जब हम करेंगे 3 प्लस 4, जब हम करेंगे डेल टू जी अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल टू जी अपॉन डेल वी स्क्वायर जब हम करेंगे तब हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा डेल टू जी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इधर क्या बनेगा डेल टू जी अपॉन डेल वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होगी, तो हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड डेल टू जी अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल टू जी अपॉन डेल वी स्क्वायर इसके बराबर है डेल टू जी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जी अपॉन डेल वाई स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, इफ यू वी डब्ल्यू आर रूट्स ऑफ इक्वेशन लेमडा माइनस एक्स होल क्यूब प्लस लेमडा माइनस वाई होल क्यूब प्लस लेमडा माइनस जेड होल क्यूब इक्वल टू 0 इन लेमडा, फाइंड डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई एंड जी। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, इक्वेशन क्या दे रखी है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें इक्वेशन दे रखी है लेमडा माइनस एक्स होल क्यूब प्लस लेमडा माइनस वाई होल क्यूब प्लस लेमडा माइनस जेड होल क्यूब इक्वल टू 0, ये दे रखा है हमें। जब हम इसको ओपन करते हैं इस पूरे को, तो हमारा ओपन करने के बाद क्या आता है, लेमडा क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x लेमडा स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लेमडा, a माइनस बी होल क्यूब जब हम खोलते हैं तो प्लस लेमडा क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3y लेमडा स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेमडा प्लस लेमडा क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3z लेमडा स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर लेमडा, ये आपका होगा माइनस। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके ग्रुप्स बनाते हैं तो ये आपका आ गया 3 लेमडा क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेमडा स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू लेमडा माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0, ये बन गया आपका। अब जब हमें पता है कि u v w रूट्स हैं इक्वेशन के, तो u प्लस v प्लस w, एक सेकेंड यहाँ लिख लो, सिंस u कॉमा v कॉमा w आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो u प्लस v प्लस w की वैल्यू बन गई x प्लस वाई प्लस z। u v
वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू की वैल्यू आपकी बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू की वैल्यू आपकी बन गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन 3। यहाँ 3 था, 3 को नीचे लाके ये बन गया आपका। क्या करेंगे, हमारे पास वापस ये वाली ऐसे फॉर्म की क्वेश्चंस बनी तो हम इनको फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन 1 आपका बन गया u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। फंक्शन 2 आपका क्या बन गया, u v प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 बन गया। तीसरा वाला आपका क्या बना, यू वी डब्ल्यू माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए डेल ऑफ u कॉमा v कॉमा w अपॉन डेल ऑफ x कॉमा y कॉमा z, ये चाहिए। ये कैसे होगा, -1 की पावर 3 डेल ऑफ f1 f2 f3 अपॉन डेल ऑफ x y z, और क्या बनेगा आपका, डेल ऑफ f1 f2 f3 अपॉन डेल ऑफ u v w। अब ये वाले जो हैं मैट्रिक्स आपको इनको खोलना आता ही है, मैं इसमें सीधा इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। डेल ऑफ f1 f2 f3 सबसे पहले न्यूमरेटर करेंगे, डेल ऑफ x y z की वैल्यू आपकी क्या आएगी, -1 -1 -1 -2x -2y -2z और -x स्क्वायर -y स्क्वायर -z स्क्वायर। अब इसमें हम वापस से दो टर्म्स को 0 बनाने की कोशिश करेंगे एंड उसके बाद हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। जब ये कर लेंगे तो उसके बाद हमारा फाइनल इसकी वैल्यू आएगी x माइनस, इसकी हमारी फाइनल वैल्यू आएगी x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू -2, ये वैल्यू बनेगी। सिमिलरली जब हम डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल ऑफ u v w जब हम करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा 1 1 1 v प्लस w u प्लस w v प्लस u वी डब्ल्यू बनेगा, ये यू डब्ल्यू बनेगा, ये एंड बी यू बनेगा। ये वापस से हम इसमें से कोई भी दो 1 को 0 बनाने की कोशिश करेंगे, कॉमन लेंगे तो उसके बाद हमारा क्या बनेगा, u माइनस वी u माइनस डब्ल्यू v माइनस डब्ल्यू, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है डेल ऑफ u v w अपॉन डेल ऑफ x y z के लिए हमें इनको डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, -1 की पावर 3 -2 इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स अपॉन यू माइनस वी यू माइनस डब्ल्यू एंड वी माइनस डब्ल्यू, ये बन गया आपका। ठीक है, बस आपका आंसर आ गया। तो आपका डेल u v w अपॉन डेल ऑफ x y z की वैल्यू क्या बनी, ये आपकी बनी 2 इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड माइनस एक्स अपॉन यू माइनस वी यू माइनस डब्ल्यू वी माइनस डब्ल्यू, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, if z equal to root of x square plus y square and x cube plus y cube plus 3axy equal to 5a square, then find the value of del z upon del x where x equal y equal a।
ठीक है, सोल्यूशन लेट सपोज करते हैं z एक फंक्शन है f का टर्म्स ऑफ x एंड y एंड फाई एक है फंक्शन x और y का जिसकी वैल्यू है c। z हमें दे रखा है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें दे रखा है, एंड हमें दूसरा क्या दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इक्वल टू 5a स्क्वायर, ये हमें दूसरी चीज दे रखी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है, हमें चाहिए डेल z ओवर डेल x चाहिए। तो डेल z ओवर डेल x की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि डेल z ओवर डेल x प्लस डेल z ओवर डेल y ओवर डेल x, डेल z ओवर डेल x की वैल्यू, डेल z ओवर डेल x जब हम करेंगे तो हमारी, इसको जब डेल z ओवर डेल x करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/2 इंटू 2x इंटू डिनोमिनेटर में रूट आएगा 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा, ये किसके बराबर आएगा आपके x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हम डेल z को y के रिस्पेक्ट में जब हम डेरिवेट करेंगे तो सिमिलरली बस आपका y ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें दे रखा है एक्स क्यूब, में दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इक्वल 5a स्क्वायर। इसको पहले क्या करो आप डिफरेंशिएट मारो विद रिस्पेक्ट टू x करो आप सबसे पहले, ये क्या बनेगा 3x स्क्वायर, ये वाली टर्म कांस्टेंट 3ay, ये बनी आपकी 0, ये बनी 3x स्क्वायर, ये बनी आपकी 3y स्क्वायर dy बाय dx, ये बनी आपकी 3ay प्लस 3ax dy बाय dx, ये इक्वल होगी आपकी 0 के। ये क्या बना आपका y स्क्वायर प्लस ax dy ओवर dx किसके बराबर आया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ay के, dy ओवर dx क्या बन गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ay अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ax, ये बन गया आपका। हमें ऊपर इक्वेशन 1 पता है, ये जो हमने ये कंसीडर करी, इस इक्वेशन से हमें पता है कि डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू क्या है x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ay अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ax। बेसिकली हमने ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी उसमें, क्या बनेगा आपका ये नया पेज ले लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे हमने ये लिया, तो हमारा डेल z ओवर डेल x की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारी आ गई a अपॉन रूट ऑफ 2a स्क्वायर माइनस a अपॉन रूट ऑफ 2a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये सब कैंसिल आउट होके क्या बन गया 0। आप a कैसे आया, a आया यहाँ से x इक्वल टू वाई इक्वल टू a, ये क्योंकि बिकॉज x इक्वल टू वाई इक्वल टू a इज गिवन, हेंस आपका आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, इफ y इक्वल टू फंक्शन है in terms of r, s and t where r equal to x by y, s equal to y by z and t equal to z by x,
प्रूव करना है x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू बाई डेल जेड जो है ये आपका आता है इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करते हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि y है एक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ r s एंड t। मान लो r है इन टर्म्स ऑफ x y z, s है इन टर्म्स ऑफ x y z एंड t है इन टर्म्स ऑफ x y z। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सबसे पहले हमें निकालना है डेल u अपॉन डेल ऑफ x। ये u है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है डेल u अपॉन डेल ऑफ x। हमें निकालना है किसके बराबर आएगा, डेल u अपॉन डेल r इंटू डेल r अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल s इंटू डेल s अपॉन डेल x ओ हाँ प्लस डेल यू अपॉन डेल टी इंटू डेल टी अपॉन डेल एक्स। ये क्या बनेगा, डिफरेंशिएट मारोगे ऊपर से 1/y डेल यू अपॉन डेल आर प्लस 0 माइनस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर डेल यू ओवर डेल टी। ये टर्म्स कॉमन इसलिए क्योंकि इनके टर्म्स का कोई फंक्शन नहीं है, और ये वाली जो टर्म्स है इनको हम ऊपर से देख के डिफरेंशिएट कर लेंगे। सिमिलरली हमारा ये डेल यू अपॉन डेल वाई की हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल एस, ये आ जाएगी। सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 1 अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल टी माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एस डेल एस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जो भी डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको वाई से, इसको जेड से, और तीनों को ऐड करेंगे। क्या मतलब, एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड करेंगे, क्या बनेगा हमारा एक्स अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल आर माइनस जेड अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल आर माइनस ऑफ माइनस एक्स अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल आर प्लस वाई बाय जेड डेल यू अपॉन डेल एस माइनस ऑफ वाई बाय जेड डेल यू अपॉन डेल एस प्लस ऑफ जेड अपॉन एक्स डेल यू ओवर डेल टी बनता है आपका। ये आपका टी है। ये सारी की सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी। फाइनली हमारा आंसर जो होगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड आपका बन जाएगा 0। ये क्या आपका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, find the maximum and minimum distance from the origin to curve 5x square plus 6xy plus 5y square minus 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मान के चलो जो पॉइंट्स है जो हमें लेने हैं इस कर्व पे x, y, तो इसका डिस्टेंस निकालना है हमें ओरिजिन यानी कि 0, 0 से। तो डिस्टेंस d की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई स्क्वायर यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट निकलेगा।
इसको फंक्शन की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। ये क्या बनेगा, डी माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बनेगा। सिमिलरली दूसरा जो कर्व है उसकी इक्वेशन को भी एक फंक्शन लेट कर लो। ये क्या बनेगा, 5x² प्लस 6xy प्लस 5y² माइनस 8, ये 1 है आपका, ये आपका 2 है। लेग्रांजे फंक्शन बनाते हैं इसका, क्या बनेगा, लिख लो आप। लेग्रांजे फंक्शन आपका क्या बनेगा, x² प्लस y² प्लस लैम्डा ऑफ 5x² प्लस 6xy प्लस 5y² माइनस ऑफ 8, ये बन गया आपका। हमें पता है स्टेशनरी वैल्यूज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें क्या चाहिए, df इक्वल टू 0 फॉर स्टेशनरी वैल्यू, या कह लो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज के लिए। ठीक है, जब हम इसको डिफरेंशिएट, दोनों को डिफरेंशिएट करके सबको अलग अलग लिखेंगे, लैम्डा के सारे टर्म्स को डिफरेंशिएट करके एक तरफ लिखेंगे, y वाली टर्म सारी एक तरफ लिखेंगे, x वाली टर्म सारी एक तरफ लिखेंगे, तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, 2x प्लस 10x प्लस 6y इंटू लैम्डा, और इस पूरे को dx से मल्टीप्लाई, प्लस ऑफ 2y प्लस लैम्डा टाइम्स 6x प्लस 10y, ये पूरा dy के टर्म में इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा, एक एक टर्म को इक्वल टू 0 करो, 2x प्लस 10x प्लस 6y इंटू लैम्डा इक्वल टू 0 करो, ये एक टर्म बनेगी, ये 6 है। सिमिलरली 2y प्लस 6x प्लस 10y इंटू लैम्डा इक्वल टू 0 करो, ये वाली एक टर्म बनेगी। ठीक है, इधर से हम x और y की वैल्यू अगर निकाले, फ्रॉम 3 हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस लैम्डा इंटू 5x प्लस 3y, और फ्रॉम 4 हमारे y की वैल्यू आ रही है माइनस लैम्डा इंटू 3x प्लस 5y। हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। ये 3 से हमारे लैम्डा की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ x अपॉन 5x प्लस 3y, एंड दूसरे वाले फोर्थ वाले से लैम्डा की वैल्यू आ रही है माइनस 4 इंटू 3x प्लस 5y, ये वैल्यू आ रही है आपकी। मैं पेज ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपके लैम्डास की वैल्यू। अब क्या करना है, बस सिंपली इन दोनों को आप कंपेयर कर दो। y x अपॉन 5x प्लस 3y किसके इक्वल आएगा, y अपॉन 3x प्लस 5y के इक्वल आएगा। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 3x प्लस 5y इक्वल टू y इंटू 5x प्लस 3y। सॉल्व करने पे आपका एक्स स्क्वायर इक्वल आएगा वाई स्क्वायर के, या कह लो एक्स इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ वाई के। तो आपके पॉइंट्स क्या आ गए, हेंस हमारे पॉइंट्स आ गए एक्स कोमा वाई एंड एक्स कोमा माइनस वाई। तो आपका डिस्टेंस क्या आ गया, डिस्टेंस डी किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, जो किसके बराबर हो जाएगा 2 रूट ऑफ एक्स। ये आ गया आपका आंसर। क्यों, क्योंकि y हमारा x हमारे किसके बराबर था, प्लस माइनस y के, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये आएगा आपका डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एक्सपैंड e टू द पावर x sin y इन पावर्स ऑफ x एंड y एज फार एज द टर्म्स ऑफ सेकंड डिग्री बाय टेलर सीरीज। अभी हमने पीछे जब क्वेश्चन करा तो थर्ड सीरीज तक था, ये वाला हमारा सिर्फ और सिर्फ सेकंड सीरीज तक है।
वही प्रोसेस हम अपना जो पिछले क्वेश्चन में मतलब पहले वाले में फॉलो करा था वही इसमें ही फॉलो करते हैं। फंक्शन हमें क्या दे रखा है, एक्स कमा वाई का ई की पावर एक्स साइन ऑफ वाई दे रखा है। ठीक है, तो एफ एक्स वाई की वैल्यू में 0 0 पुट करके देखो क्या आ रहा है, 0। पहला एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट मारो, इसका क्या आएगा, सेम ही रहने वाला है। वैल्यूज पुट करके देखो सेम ही रहेगी। वाई के टर्म्स में डिफरेंशिएट करके देखो क्या आएगा, ये आएगा। वैल्यूज पुट करके देखो, फिर हमें क्या करना है, अब हमें डबल डेरिवेटिव पे आना है। एक्स की टर्म एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करो, क्या होगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला। वैल्यूज पुट करो, सेम रहने वाली है। y के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव मारो, क्या आएगा, माइनस ई टू द पावर एक्स साइन वाई, ये आएगा। वैल्यूज पुट करो, ये आएगी। अब क्या करो, जो x वाली टर्म थी सिंगल x का डेरिवेटिव उसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो, क्या आया, टू द पावर x cos ऑफ y। वैल्यूज पुट करो, क्या आया, 1। हमें पता है टेलर सीरीज को एक्सपैंड करने का फॉर्मूला क्या है, पीछे हमने फॉर्मूला लिखा ही था, मैं सीधा वैल्यू पुट करता हूँ। तो आपका ई की पावर एक्स साइन वाई क्या बनेगा, 0 प्लस एक्स इंटू 0 प्लस वाई इंटू 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2xy इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 0। हमें सेकेंड टर्म सेकेंड डिग्री तक ही चाहिए, तो ई की पावर एक्स साइन वाई का जो एक्सपेंशन है टेलर एक्सपेंशन वो आपको आ जाएगा वाई प्लस एक्स वाई, प्लस आगे कंटिन्यू करते रहो जितना मर्जी आपको करना है, आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ यू क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, शो दैट डेल ऑफ यू कॉमा वी अपॉन डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2uv इंटू यू माइनस वी। ठीक है, करते हैं सॉल्व। क्या करेंगे, जैसे हमें पता है कि इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, इनको सीधा सबसे पहले क्या करो, फंक्शन बना लो। यू क्यूब प्लस वी क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई बन गया पहला वाला। दूसरा वाला आपका बन गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपके बन गए दो फंक्शंस। हमें क्या चाहिए, डेल यू कॉमा वी अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई, डेल ऑफ यू कॉमा वी अपॉन डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्या बनेगा भाई, -1 का स्क्वायर। डेल ऑफ f1 कॉमा f2 को पहले निकाल लो, किसके टर्म्स में, x कॉमा वाई के साथ। फिर से डेल ऑफ f1 कॉमा f2 विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ u कॉमा v। सबसे पहले न्यूमरेटर निकाल लेते हैं। न्यूमरेटर क्या है, डेल ऑफ f1 कॉमा f2 विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ x कॉमा वाई। सीधा मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, ये आएगी आपकी ये। जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपका बन जाएगा 3 ओ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर क्या था, डेल ऑफ f1 कॉमा f2 विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ u कॉमा v, क्या बनेगा ये, 3u स्क्वायर 3v स्क्वायर 2u 2v, ये क्या बनेगा 6uv इंटू u माइनस v। क्या करोगे, सीधा जो फॉर्मूला था उसमें पुट कर दोगे, तो हमें क्या चाहिए था, डेल ऑफ यू कॉमा वी अपॉन डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई, -1 का स्क्वायर बन रहा था इधर, न्यूमरेटर क्या बनेगा 3 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6u v u माइनस v। तो आपका फाइनली आंसर क्या आया, डेल ऑफ यू कॉमा वी अपॉन डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई, आगे आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2uv इंटू यू माइनस, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एक और एक्सपेंशन का क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या पूछ रहा है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2 इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस 1 एंड वाई प्लस 2। ओके,
यूजिंग टेलर एक्सपेंशन। ठीक है, क्या फंक्शन है हमें गिवन? हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2, ये गिवन है हमें। टेलर एक्सपेंशन का अब जो फॉर्मूला है, जब हमसे पूछा हो इन पावर्स ऑफ समथिंग पूछा हो तो ये वाला फॉर्मूला है, एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस एक्स माइनस ए एफ एक्स प्लस वाई माइनस बी एफ वाई प्लस 1/2 एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2 एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एफ ऑफ एक्स वाई प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर एफ वाई वाई, ये बना आपका। फिर प्लस करके 1/3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही आती है, एक्स माइनस ए होल क्यूब का ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस 3 एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी एफ ऑफ एक्स एक्स वाई प्लस 3 एक्स माइनस ए वाई माइनस बी स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई प्लस वाई माइनस बी क्यूब एफ वाई वाई वाई, ये बन गया आपका। क्या दे रखा है इधर? ए की वैल्यू क्वेश्चन हमने निकाली, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है। तो जो फंक्शन था एफ एक्स कॉमा वाई, ये इसमें एक्स की जगह 1 और वाई की जगह -2 अगर हम डालें तो हमारी वैल्यू आती है -10। ठीक है, अब हम इसको पहले की तरह इस सारी वो जो टर्म्स निकालते हैं वो हम सारी की सारी टर्म्स निकालेंगे। सबसे पहले एफ एक्स हमारा क्या बनेगा 2xy, एफ एक्स को डालो 1 -2 पे, क्या आंसर आएगा -4। एफ वाई क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, एफ वाई की वैल्यू 1 -2 पे क्या आएगी 4। फिर डबल डेरिवेटिव पे आ जाओ, एफ एक्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2y, एफ एक्स एक्स को 1 -2 पे निकालो -4, एफ वाई वाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0, एफ वाई वाई की वैल्यू 1 -2 पे 0 ही रहेगी क्योंकि हमारा कोई फंक्शन बचा ही नहीं। उसके बाद अब ट्रिपल डेरिवेटिव पे आ जाओ, ये क्या बना 0, 0 बना है तो कुछ भी वैल्यू ले लो वो 0 ही रहेगा। ये अब एफ एक्स वाई वाई ले लो, ये क्या बना 0, सब 0 ही 0 बन रहा है, इसकी वैल्यू हो गई 0। एफ एक्स एक्स वाई ले लो, ये बना 2, एफ एक्स एक्स वाई को 1 -2 पे ले लो, लेकिन ये कांस्टेंट है तो वही वैल्यू रहेगी। अब एफ ट्रिपल वाई ले लो, ये बना 0, तो ट्रिपल वाई ऑन 1 -2 भी रहेगा 0। तो ये हमने सारी की सारी वैल्यूज जितनी ज़रूरी थी वो हमने वैल्यूज निकाल ली। इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू एट लास्ट, फाइनली हमारी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या आएगी -10 -4 इंटू एक्स -1 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 माइनस 2 इंटू एक्स -1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स -1 वाई प्लस 2 प्लस एक्स -1 होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 एंड सो ऑन। इसी के साथ आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तो ये कुछ आपके यूनिट 1 ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे
जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसे ही आपको बहुत जल्द यूनिट 2 के भी टॉप क्वेश्चन। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स टी बाई टी डी टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, लेट सपोज ये इसको फंक्शन बना लेते हैं, एक्स टी अपॉन टी डी टी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स साइन एक्स टी अपॉन टी डी टी, ये हमें चाहिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी एक्स से लेकर एक्स स्क्वायर तक कॉस ऑफ एक्स टी, ये आएगी इसकी वैल्यू, डी टी और आएगा पीछे। ठीक है, अब जब cos ऑफ एक्स टी डी टी को इंटीग्रेट मारेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन एक्स टी अपॉन एक्स, एक्स से लेकर एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा हमें। ठीक है, अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करेंगे इसमें हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये मिलेगा। 1/x अगर हम कॉमन ले तो हमें क्या मिल गया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब। तो हमारे एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई, x इक्वल टू 3t, y इक्वल टू 4t क्यूब, फाइंड du अपॉन dt। ठीक है, तो du अपॉन dt डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं हमारा, क्योंकि u कॉम्पोजिट फंक्शन है t का। तो हम du अपॉन dt कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे डेल u अपॉन डेल t इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी। एक सेकेंड, हाँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल टी, ये लिखेंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारी क्या आएगी, ये आएगी हमारी ये आएगी हमारी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ओ सॉरी, जिसमें डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू 3 है एंड डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारी ये है। कैसे आई डी यू अपॉन डी एक्स, जब हमने साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करा और डी एक्स अपॉन डी टी हमारा यहाँ से आया। सिमिलरली हम डेल यू अपॉन डेल वाई जब निकालेंगे, जब इस चीज़ को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और डेल वाई अपॉन डेल टी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 12t स्क्वायर, क्योंकि 4t क्यूब का हमें डिफ्रेंशिएट करना था। ये वैल्यूज आ गई। वैल्यूज को जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। 3 हमारा यहाँ से और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से, तो हमने इसमें जब पुट करा और ये दो वैल्यूज अब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 12t अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारा आएगा 3 इंटू 1 माइनस 4t स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बनेगा हमारा। अब जो नीचे वाली टर्म है उसको अगर हम ओपन करके लिखें, कैसे, अब हम अगर x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जो हम यहाँ दे रखा था x इक्वल टू 3t और y इक्वल टू 4t क्यूब, इसको अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 3
इंटू 1 - 4t² अपॉन √1 - 9t² - 16t⁶ प्लस 24t⁴ ये बनेगा। जब हमने x को डाला 3t और y को डाला हमने 4t³, उसको एक्सपैंड करा, x - y के होल स्क्वायर को एक्सपैंड करा जहाँ पे x 3t और y 4t³ था, तो हमारा ये वैल्यू आ गई। अब इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे को मिलेगा अपॉन में अगर हम इसको ग्रुप करें 1 - t² इंटू 1 - 8t² प्लस 6t⁴ मिलेगा हमें। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लो तो आपको क्या मिलेगा, √1 - t² इंटू 1 - 4t² का स्क्वायर। अब देखो 1 - 4t² के स्क्वायर में जब रूट लगेगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/√1 - t²। तो आपकी फाइनली du/dt की वैल्यू जो आई वो आ गई आपकी 3/√1 - t²। थैंक यू सो मच।